ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਨ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ। हेलो चैनल एग्जाम पंडित पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर मैंने एक अभी अभी आपके सामने एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। एग्जाम क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसमें सैलरीज क्या है और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। आज हम एसएससी सीजीएल में या प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए किसी भी एसएससी में कैलेंडर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आज का हमारा ये कंसेप्ट क्लियर और हो जाएगा। दूसरी बात, जिस बच्चे ने कैलेंडर का 1 2 3 नहीं देखा, प्लीज देखिएगा, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बस सिर्फ टेक्निक और ट्रिक्स बताऊंगा, हमें तो डिस्कस करने हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का पहले क्वेश्चन को हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। चलिए, कहता है इट वॉज ट्यूजडे ऑन 1 जनवरी 23। 1 जनवरी। देखो, ऐसा क्वेश्चन ना लास्ट में भी मैंने जब आपको करवाया था तो आपसे क्वेश्चन था कि इस दिन अगर मंगलवार है तो अगले साल में क्या होगा। अपनी ट्रिक बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें फरवरी किसकी आ रही है, हमें दिख रहा फरवरी 2013 नॉर्मल की, तो बस जल्दी से कूद जाओ, आंसर लगा दो बुधवार। अगर आप बेसिक देखेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा, टाइम 5 सेकंड से भी कम लगेगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप वेडनेसडे मार्क कर देंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, व्हाट विल बी द लास्ट डे। अरे वही बात अभी जो हमने डिस्कस किया कि एक नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे जो भी होता है उससे नेक्स्ट आपका होता है आंसर। तो अगर कोई साल फ्राइडे से शुरू हुआ तो वो खत्म किस पे होगा, सैटरडे पे होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे सैटरडे। बच्चों, अगर आप विश्वास मानिए क्लास 1 2 3 और 4 को बड़े अच्छे से देख के नोट डाउन कर लेना, तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में 5 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, ये सच है। पर शत कंसेप्ट को लिखना, समझना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। कहता है कि इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर। अच्छा जी, फ्राइडे अगर किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे है तो लीप मैंने आपको बताया था एक छोड़ के नेक्स्ट पे शुरू होता है, सैटरडे छोड़ के आंसर हो जाएगा संडे। तो इस केस में आंसर होगा सी, संडे। तो याद रखिएगा, नॉर्मल में नेक्स्ट होता है, लीप में एक ड्रॉप करके होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। चलिए, तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चनों की ओर। देखिए, बड़े हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्यों? 25 क्वेश्चन करने 15 मिनट में। चलिएगा, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। जो 4 से भाग हो जाता है वो आपका लीप ईयर है। यहाँ पे 600 नहीं है, क्यों? 600 इज अ सेंचुरी और वो 400 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होती। 1200 400 से पूरा पूरा भाग होता है, 1600 400 से पूरा पूरा भाग होता है, 2400 400 से पूरा पूरा भाग होता है। दैट्स वाई 600 इज नॉट अ लीप ईयर। याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसके लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो सेंचुरी 0 होते हैं, उसे आप सेंचुरी बोलते हैं। और उसके केस में 400 से भाग मारने पे आपको पता चलता है कि वो लीप है या नहीं। अब आ गया ये क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन ना आपको मैं बताऊं, पीसीएस यूपीएससी पेपर में, स्टेट पीसीएस में, वहां भी आया हुआ है। कहता हाउ मैनी डेज आर वीक्स। आपको कहता है एक्स वीक, सॉरी वाई वीक और वाई डे। हम जानते हैं एक वीक में 7 डेज होते हैं, वाई में 7 वाई, प्लस में ये वाई मिल जाएगा
तो टोटल आ जाएगा 8y। जैसे अगर मैं आपको कहूं एक हफ्ता और एक दिन, तो आप खुद सोचो, हफ्ते में 7 और 1 8 हो गया। ऐसे ही 2 हफ्ता 2 दिन, तो 7 दूनी 14 और 2 16 हो गए। तो जितने भी हो उसको 8 से करते जाओ, बस वही आपका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 8yc। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यहां पावर 2 नहीं होता, याद रखिए, पावर 2 पावर 3 का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगला कहता है इफ फ्राइडे ऑन 1st Feb 2013 देन व्हाट विल बी द वीकडे इन 2018। ये आ गया अलग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दिन आपको दिया गया है फ्राइडे। कहता है कि 1 फरवरी 2013 में यदि शुक्रवार है तो 2018 में क्या होगा। तो सुनिएगा, समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो तो डिफरेंस ऑफ ईयर 5, लीप 16, सिर्फ 16, उसके बाद नहीं आएगा, एक लीप, टोटल हो गए 6 दिन आगे चलो, 6 दिन, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आंसर लिखा जाएगा थर्सडे। इसमें एक एक के गैप से नहीं कूदना, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ट्रिक से चलेंगे तो जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आंसर इज थर्सडे विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी आफ्टर 56 डेज। कितने डेज? 56, कुछ भी नहीं, 7 से भाग मारो, 7 8 56, शेष बचेगा 0। आंसर आ जाएगा वेडनेसडे का वेडनेसडे। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन स्क्रीन पे। अगला कहता है द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैंट बी। मैंने आपको बताया था ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे नेवर बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, सैटरडे दे रखा है, तो सैटरडे नेवर बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन आता है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डे बिफोर यस्टरडे। तो ये चीज भी समझ लीजिए बच्चे, ये होता है टुडे, हिंदी में बोलते हैं इसको आज। ये होता है यस्टरडे, कल जो बीत गया। ये होता है टुमारो, जो कल आएगा। अब ध्यान देना, कहता है इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, मतलब सैटरडे जो पीछे वाला दिन है कल से, वो रविवार था। तो व्हाट विल बी द 4th डे आफ्टर टुमारो, टुडे सॉरी। तो कल से एक दिन पहले रविवार था, तो कल था सोमवार, आज है मंगलवार, आज से चौथा दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आंसर विल बी सैटरडे। यहां 4 छोड़ के नहीं देते, क्योंकि टाइम और डेट के कंसेप्ट में जब आप किसी से बात करते हो, जैसे मैं कहूंगा मैं आपसे कल मिलूंगा, तो इस वक्त से शुरू होके अगले 24 घंटे तक वो कल हो जाएगा। ये नहीं कि कल का आप पूरा दिन छोड़ेंगे और परसों आके आप पर्टिकुलर कैंडिडेट से मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, अगले वाले में आपको क्या दे रखा है, the year next to 2014 will be the same as calendar। अच्छा 2014 का कैलेंडर 2000 किस से मिलेगा? अच्छा बच्चे, बड़ी बुक में ना इसका आंसर 2020 दे रखा है, बड़ी सारी जगह पे भी ऐसा दे रखा है, होगा नहीं। आप खुद सोचो, 14 नॉर्मल है और 20 आपका क्या है, लीप। हाउ कैन बी इट पॉसिबल सेम? तो कैलेंडर सेम के कंसेप्ट में हमारी ट्रिक होती है कि जितना भी हो उसे 4 से भाग करो, जो शेष आए। अब 14 को जब 4 से भाग करोगे, 4 3 12, शेष बचेगा 2। तो 2 शेष बचने पे 11 साल बाद वाला कैलेंडर 2025 वो इसके जैसा सेम होगा। तो आंसर आएगा 2025। तो ये हो गया रीयूज ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं, तो घबराइएगा नहीं, एग्जाम पंडित सब करवाएगा भाई, कुछ छोड़ेगा नहीं। हमें पूरे फुल ऑन फुल का खेल खेलना है, अपना खेला ही भाई पूरे में से पूरे लाने का है। अगला क्वेश्चन कहता व्हाट विल बी द डे ऑफ अ वीक ऑन 1 जनवरी 2010। दिन निकालना आ गया, किसका निकालना है? 1 जनवरी 2010। याद करो, 1 का 1, जनवरी का कोड 1, 2000 के लिए 6, ईयर 10, लीप निकलेंगे 2। जिस बच्चे को इसमें कोई भी डाउट हो, मैं यहां नहीं बता रहा, आप वीडियो 1 2 में देखिए, सब यही बता रखा है। 6 और 1 7 कंप्लीट, 10 और 2 12 और 13 में से 1 बचेगा 6।
छठा दिन होता है फ्राइडे, आंसर मार्क करेंगे फ्राइडे। देखिए बेटा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन में मात्र 5 से 7 सेकंड लगेंगे ट्रिक टेक्निक से, परंतु कब? जब आप सभी वीडियो 1 2 3 4 को अच्छे से देखेंगे। बार बार अपील करूंगा, पार्ट 1 2 3 4 को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 का कैलेंडर किससे मिलेगा? अभी अभी बताया भाई, अभी जस्ट इससे पहले वाला। 2005 है, 4 से भाग मारो, शेष बचेगा 1। 6 साल बाद 2011 से मैच करेगा। 1 बचने पे 6, 2 या 3 बचने पे आपका आंसर होता है 11 ऐड करने से। ठीक है जी, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/12/2001 को अगर संडे हो सकता है तो 9/12/1997 को क्या था? 71 सॉरी। तो देखिए बेटे, ये हमारा डेट सेम है, ईयर चेंज। ये मैंने 4th क्लास में आपको कंसेप्ट बताया था। डिफरेंस ऑफ डेज निकालिए, डिफरेंस ऑफ डेज, इनमें डिफरेंस ऑफ ईयर, सॉरी, इनमें अंतर है 30 सालों का। लीप आएगा 72, 76, 70, 82, 88, 92, 96 और 2000 एक लीप सेंचुरी अकाउंट होगा बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7, 7 पंजा 35, शेष बचेंगे 2। बैक पे चले जाओ, एक फ्राइडे और सैटरडे, आंसर हो जाएगा फ्राइडे। आंसर विल बी फ्राइडे। हाँ जी, ड्राई डे है ना। अरे 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द डे ऑन वीक 16 जुलाई 1976। 16 जुलाई 1776, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7 दूनी 14, शेष बचा 2। जुलाई का कोड होता है 0। 1700 का कोड होता है 4। 76 खुद, लीप निकलेंगे 4 एकम 4, 4 निम 36, 9 15 19 और 2 21, 1 2 ऊपर 3 10, 7 से भाग। ठीक है जी, अब इसे 7 से करोगे तो आपका 14 7 98, शेष बचेगा 3। तीसरा दिन आपका आंसर हो जाएगा दैट वाज ट्यूसडे। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 जनवरी 1980 को यदि सैटरडे है तो द डे वाज ऑन 79, एक साल पीछे 12 जनवरी 79। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि फरवरी किसकी आएगी 79, विच इज अ नॉर्मल, तो एक दिन पीछे आंसर दे देंगे फ्राइडे। कोई लीप चीप टीप नहीं डालना, आंसर बी मार्क कर देंगे फ्राइडे। ये क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही बनेंगे। दोबारा याद दिलवा दूं, जिस बच्चे ने यहां से देखना शुरू किया है वो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखे, वरना हानिकारक हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन हर सेकंड में निकलता चला जाएगा, पर आपका क्यों नहीं निकलेगा भाई? प्रैक्टिस बेसिक की करोगे तभी तो वो निकलेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, इफ द ईयर टू द नेक्स्ट ऑफ 99 with the same calendar as 99। अच्छा, कहता है द ईयर नेक्स्ट टू 99 वन हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1990। 1990 का कैलेंडर 91 के बाद वाले किससे मिलेगा? तो भाई 90 का कैलेंडर है, 4 से भाग करोगे 2 बचेगा, 11 साल बाद 2001 से, आंसर बी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे 7 से भाग करो, 7 8 56, शेष बचेंगे 5। 5 दिन आगे चलो तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर विल बी सैटरडे, ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ फटाफट से। चलिए, रुकेगा नहीं, अरे दादा रुकना नहीं, रुकना अपना लक्ष्य है ही नहीं। चलिए
चीजों में तब तक क्लैरिटी नहीं है जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं है, और बेसिक स्ट्रांग तभी होगा जब आपके साथ एग्जाम पंडित है। घबराने का कुछ नहीं बच्चे, मैंने आपके सामने लगभग 20 क्वेश्चन कर दिए, और कितने उसमें, क्यों? क्योंकि ट्रिक और टेक्निक, और भैया इन कंसेप्ट में इतना ही टाइम चाहिए। बार बार रिपीट करूंगा, सीजीएल 2024 की वैकेंसी 17,727, नोटिफिकेशन आउट हुआ, हमने नोटिफिकेशन पे पूरी डिस्कशन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो है। फॉर्म भरें, तैयारी करें, सितंबर अक्टूबर में होगा भाई, पक्का क्लियर होगा। एग्जाम पंडित के साथ बने रहेंगे तो एक एक पग पे हर सूचना के साथ मिलेंगे। कहता है कि 6 मार्च 2005 को यदि सोमवार है तो 2004 में क्या था, तो एक पीछे जाना है, पर 4 यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 मार्च है तो यहाँ पे फरवरी आएगी 2005 की, जो कि नॉर्मल है, तो आंसर दिया जाएगा संडे, बिना रुके। अगला कहता है अगर आज क्या है, वेडनेसडे, और आपसे पूछता है 5th 67 डे, 7 से भाग करो, 7 8 56, 7 एकम 7, शेष बचेगा 0, आंसर ऑल्सो वेडनेसडे, सेम डे। अब आ गया भाई अगला क्वेश्चन, क्या बात, बहुत बढ़िया। इस तरह के क्वेश्चनों में आता है। तो बच्चे हर क्वेश्चन हर लेवल मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आप इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर खबर हर चीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आ जाइए, कहता है महेश ने बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया 5 डे बिफोर आफ्टर सुरेश। तो सुरेश 5 डेज बाद बर्थडे मिलाया किसने है भाई, महेश ने। अब सुरेश का बर्थडे है जो वो फ्राइडे को था, देन विच ऑफ द डे विल द महेश सेलिब्रेट, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आंसर विल बी वेडनेसडे। कहता है सैटरडे, थर्सडे एंड डैश विल बी द नावर लास्ट डे। तो बताओ भाई क्या था, ट्यूसडे नावर बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, तो आंसर इसका होगा ट्यूसडे, क्योंकि थर्सडे और सैटरडे दे रखा है। आपको कहता है कि वीरवार और शनिवार के अलावा कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो वो होता है मंगलवार। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लगभग कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस को किया PYQs के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ। दोबारा याद दिलवा दूं भाइयों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, और भूलिएगा नहीं, अगला टॉपिक नया और धुलंधर